हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स इजी ट्रिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपका दोस्त इंजीनियर अभिनय प्रताप सिंह। आज मैं आप सभी को क्लास 11th के चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में कुछ टॉपिक्स बताने जा रहा हूं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखना और सुनना। लीनियर इनइक्वालिटीज जो चैप्टर है आपका, इससे पहले आपने क्लास 9-10th में पढ़ रखा है। लीनियर इक्वेशन आपका 10th क्लास में चैप्टर था लीनियर इक्वालिटीज या लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन आपने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि आपको 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ाया गया था। तो सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जब कोई भी लीनियर इक्वेशन इक्वल फॉर्म में ना हो करके इन इक्वल फॉर्म में होंगे या इन इक्वालिटीज़ के फॉर्म में होंगे, तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को हम इन इक्वालिटीज़ इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें हम बताने जा रहे हैं, उसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पर क्या है कि हमने लिखा कि वी स्टडी इन क्लास 9th एंड 10th। हमने क्लास 9th और 10th में पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन में हमने फिर पढ़ा है 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो जैसे हमने एक 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन लिया 4x + 3 = 0। तो इसमें अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो, अगर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो, 1 हो, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x का पावर कितना है, 1 है। तो ये इक्वेशन हमारा क्या है, लीनियर है। हमने कैसे पहचाना कि ये लीनियर है कि जब किसी भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर अगर 1 होता है या अगर किसी भी इक्वेशन के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है, तो वो इक्वेशन हमारा लीनियर इक्वेशन होता है। तो लीनियर इक्वेशन में हमने ये पढ़ा था कि जैसे 1 वेरिएबल में कि 4x + 3 = 0, यहाँ पर क्या लगता था, इक्वल टू का साइन लगता था, यानी बराबर का साइन लगता था। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 4x + 3 इक्वल है किसके, 0 के। इस टाइप के अगर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो बोथ साइड के बीच में अगर हमारा इक्वल साइन है, तो इससे हम ये पहचान सकते हैं कि ये हमारा एक क्या है, इक्वेशन है। लेकिन अगर ये इक्वल फॉर्म में है तो इसलिए ये एक इक्वेशन है और हाईएस्ट पावर 1 है इस इक्वेशन के वेरिएबल का, तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो हम सर्कल कर रहे हैं इक्वल्स टू की जगह अगर आपका ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, कुछ ऐसा साइन अगर दिया रहे, इक्वल टू ना दे करके जो हमने बताया ग्रेटर दैन, लेस दैन या लेस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू अगर साइन दिया रहे, तब आप ये बोलोगे कि ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर इनइक्वालिटीज या लीनियर इनइक्वेशंस। ठीक, तो यही आपका पहचान है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इनइक्वालिटी का डेफिनेशन क्या होता है और उसको हम पहचान कैसे करते हैं, उसको लिख करके बताएंगे, फिर उसके टाइप्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी, 2 रियल नंबर्स और 2 algebraic expressions related by the symbol of greater than, less than या फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू और लेस दैन इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी को हम इन 4 सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर जैसे इक्वल्स था तो इक्वल की जगह हम क्या करेंगे, इन चारों में से अगर कोई भी सिंबल होगा तो वो हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए हमने ये लिख दिया कि इन चारों सिंबल को आपको याद रखना है। इनइक्वालिटी के यही 4 सिंबल हैं। अगर कोई भी इक्वेशन में
अगर ये चारों सिंबल में से कोई भी एक सिंबल रिप्रेजेंट हो तो उसे आप इनइक्वालिटी लीनियर इक्वेशन बोलोगे या लीनियर इनइक्वालिटीज बोलोगे, ठीक, या लीनियर इनइक्वेशंस बोलोगे, ठीक। तो यही रहा हमारा सिंबल। अब एक एग्जाम्पल लिख करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ एक दो। तो इसका एग्जाम्पल होगा आपका, जैसे मान लीजिए 30x लेस देन 200, यहाँ पर इक्वल्स टू की जगह क्या आया है, हमने 10th में जब पढ़ा था तो इक्वल्स टू पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या था 10th में कि लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, इसलिए वहाँ पर इक्वल्स टू का साइन आता था। लेकिन अब हम 11th क्लास में आ गए हैं तो हम यहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन ना आकर के इन चारों में से कोई एक सिंबल आएगा। जैसे यहाँ पर क्या आया, 30x लेस देन 200, यानी 30x 200 से छोटा है, ठीक। एक एग्जाम्पल ये हो गया। या फिर आपका सेकंड एग्जाम्पल मान लीजिए 40x प्लस 20y लेस देन इक्वल टू 120, ठीक। यहाँ पर क्या आया, लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू का साइन अगर आता है तो भी हमने क्या बताया कि ये हमारा एक लीनियर इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो ये अब एक बात यहाँ पर सोचने वाली है कि यहाँ पर एक वेरिएबल था तो इसलिए ये इक्वेशन हमारा वन वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटीज है, लेकिन ये हमारा यहाँ पर टू वेरिएबल्स है एक्स और वाई, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारा कैसा होगा, लीनियर टू वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक। अब इसके टाइप्स के बारे में हम बात करते हैं। तो टाइप्स इसका होता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, लिटरल इनइक्वालिटीज, डबल इनइक्वालिटीज। तो हम सबसे पहले न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज के बारे में बताएंगे आप लोगों को। फर्स्ट टाइप है हमारा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर नंबर के फॉर्म में दिया हो इनइक्वालिटीज, वही हमारा होता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। जैसे एग्जाम्पल है इसका 3 लेस देन 5, या फिर आपका सेकंड एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ 7 ग्रेटर देन 5 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। ठीक। सेकंड आपका है, सेकंड है लिटरल इनइक्वालिटीज। लिटरल इनइक्वालिटीज। लिटरल इनइक्वालिटीज इसका एग्जाम्पल है x लेस देन 5। यहाँ पर क्या है कि x लेस देन है 5 के। सेकंड हम ले रहे हैं y ग्रेटर देन 2। थर्ड x ग्रेटर इक्वल देन 3 आर सम
एग्जाम्पल्स ऑफ लिटरल इनइक्वालिटीज। ठीक, ये आपके लिटरल इनइक्वालिटीज के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो आप पहचान जाओगे देख करके कि कौन सा न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज है, कौन सा लिटरल इनइक्वालिटीज है। अब थर्ड आपका आता है डबल इनइक्वालिटीज। डबल इनइक्वालिटीज में क्या है कि जहाँ पर ये सब साइन, ये चारों साइन में से दो साइन दिया हो, दो बार मतलब दिया हो, तो वो डबल इनइक्वालिटीज होगा। जैसे एग्जाम्पल है आपका 3 लेस देन 5 लेस देन 7। ये डबल इनइक्वालिटीज का साइन है, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटीज का साइन दो बार रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि 3 लेस देन 5, या आप ये बोल सकते हो 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7। इसको इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल इसका 3 लेस देन इक्वल x, फिर लेस देन 5। यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि x ग्रेटर देन इक्वल 3, यानी x हमारा 3 से बड़ा और इक्वल भी है। दोनों हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है x। लेकिन लेस देन 5, लेकिन x हमारा 5 से छोटा है। फिर ऐसे एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं 2 लेस देन y लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब y लेस देन 2 एंड y लेस देन एंड इक्वल्स टू, सॉरी, y इज ग्रेटर देन 2 एंड y इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए डबल इनइक्वालिटीज के, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटीज के दो दो बार साइन दिए गए हैं, दो दो बार सिंबल रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो इसलिए ये डबल इनइक्वालिटीज हुआ। तो आर एग्जाम्पल्स ऑफ डबल इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये 3 टाइप्स आपके रहे इनइक्वालिटीज के। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार खुद से अच्छे से रीड करना, तो आपको फिर पूरा सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम इसके कुछ इनइक्वालिटीज के एग्जाम्पल्स हैं, उनके बारे में बताने के लिए। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज के एग्जाम्पल्स हैं कुछ जो इस तरीके से हैं, लेकिन हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है हम किस टाइप का इनइक्वालिटीज है ये हम कैसे पहचानेंगे। तो 2 प्रकार से होता है इनइक्वालिटीज। एक तो होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज और दूसरा होता है स्लैक इनइक्वालिटीज। तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज क्या होता है, जहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन का साइन दोनों में से कोई एक साइन हो तो वो हमारे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज होते हैं। लेकिन स्लैक इनइक्वालिटीज
तब होते हैं जब ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू का साइन हो। ठीक है, तो आपको यही स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज और स्लैक इनइक्वालिटी के बारे में पहचान होना चाहिए। अभी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। फर्स्ट होता है हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होता है? जहाँ पर ग्रेटर देन या फिर लेस देन का साइन हो, वो हमारे क्या होंगे? जैसे ए एक्स प्लस बी क्या है? लेस देन 0, तो यहाँ पर सिर्फ लेस देन का साइन है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है, यहाँ पर लेस देन का साइन है, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है। तो ये हमारे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हैं। लेकिन स्लैक क्या होता है? स्लैक इनइक्वालिटी क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू का साइन। यहाँ पर जहाँ जहाँ पर लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, वो सब हमारे स्लैक इनइक्वालिटी हैं। तो इनमें से पहचान करके इनके आगे लिखो कौन सा स्ट्रिक्ट है, कौन सा स्लैक है। तो हम लिख रहे हैं, आप लोग देखते रहो। जैसे पहले ए एक्स प्लस बी क्या है? लेस देन 0, तो ये हमारा क्या है? स्ट्रिक्ट। ये सेकंड वाला, ये भी स्ट्रिक्ट है। थर्ड ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, तो ये स्लैक होगा। स्लैक। फिर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी स्लैक। फिर ए एक्स प्लस बी वाई, ये 1 वेरिएबल का था, अब यहाँ पर 2 वेरिएबल का चालू हो गया। अब 2 वेरिएबल में भी यहाँ पर क्या दिया है? ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, तो ये भी हमारा क्या है? स्ट्रिक्ट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेस देन का साइन लगा है। अब ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी, तो ये भी हमारा क्या है? स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये रहा आपका पहचान। अभी कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है 7 नंबर, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, तो ये क्या होगा? स्लैक। और ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये भी क्या है? स्लैक। ठीक, आपको स्लैक और स्ट्रिक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से है। अब इसका जो है मैं लिख दे रहा हूं। पहले यहाँ पर लिखा मैंने कि हेयर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल। जहाँ पर यहाँ पर जितने भी हमने एग्जाम्पल बताए आपको, इनमें से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एग्जाम्पल था, ये सब हमारे लीनियर इनइक्वालिटीज़ तो हैं ही, लेकिन 1 वेरिएबल के फॉर्म में है, जो कि वेरिएबल यहाँ पर क्या है? x। जैसे आप देख लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में, फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में आपका वेरिएबल x है, सेकंड में भी x है, थर्ड में भी x है, फोर्थ में भी x है। तो ये यहाँ तक क्या है? 1 वेरिएबल है। ठीक, अब यहाँ पर 5, 6 x और y वेरिएबल,
फिर उसके बाद आपका एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 एक्स और वाई यानी 5, 6, 7, 8 जो नंबर हैं, इन सब में हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज़ तो है ही, लेकिन 2 वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटीज़ है। तो जो कि वेरिएबल हमारा क्या है, एक्स और वाई, जबकि ए नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, बी नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। इसमें क्या था, 1 वेरिएबल में जैसे ए एक्स प्लस बी था, तो ए हमारा नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी 2 एग्जांपल्स और हैं, जैसे 9 नंबर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, और 10 नंबर। 9 नंबर हमारा एग्जांपल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 0। ये भी हमारा क्या होगा, स्लैक। या फिर दिया हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर ये स्ट्रिक्ट है। ठीक, ये आपके 10 एग्जाम्पल्स थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो है हमारा लीनियर इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटीज 1 वेरिएबल कौन सा है, लीनियर इनइक्वालिटीज 2 वेरिएबल कौन सा है, और स्लैक और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कौन कौन से हैं, कैसे हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। यहाँ पर टॉपिक जो आता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी में सॉल्यूशन कैसे होता है उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमने ले लिया वही 30x इज लेस देन 200। अगर इसका ये 1 वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी है, इसका सॉल्यूशन करके दिखाना हमें, तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। यानी कि x की वैल्यू 0 से रखना स्टार्ट करेंगे, जब तक रखेंगे कि जब तक इसको वैल्यू x की अगर हम 0 रखेंगे तो 30 × 0 हो जाएगा, तो 200 से छोटा होगा। तो यानी तब तक हमें सॉल्व करना है जब तक 200 से छोटा रहे ये वैल्यू 30x का। ठीक, 30x की वैल्यू जब तक छोटी आएगी 200 से तब तक सॉल्व करेंगे और तब तक हमारा कंडीशन ट्रू होगा। लेकिन जैसे ही 200 से बड़ा होता है तो वहाँ पर कंडीशन हमारा जो होगा वो फॉल्स हो जाएगा और वहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया, तो फॉर x इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 रखने पे, तो 0 रखने पर क्या होगा, 30 × 0 लेस देन, या पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, छोड़ो क्योंकि नहीं तो लंबा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करेंगे, 30 × 0 कितना हो जाएगा, 0। अब 30x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, फिर लेस देन 200। ये कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू। अब फॉर x इज इक्वल्स टू 1, तो 30 × 1 इज इक्वल्स टू कितना है, 30 बन जा 30, फिर भी लेस देन 200 है, तो ये भी हमारा कंडीशन ट्रू है। भाई हमें यहाँ पर बोल रखा है क्वेश्चन में कि 30x 200 से छोटा है, लेस देन है, तो हमें जब तक सॉल्व करना है जब तक ये छोटा ही रहे 200 से। 200 से बड़ा होने लगेगा, अगर होने लगा तो कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर
थर्ड फॉर x इज इक्वल्स टू 2 पुट किया तो 30 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना होता है 60, फिर भी लेस दैन 200 होगा, तो ये भी हमारा ट्रू है। फिर फॉर x इज इक्वल्स टू 3, 30 इंटू 3 इज इक्वल्स टू कितना होता है 90, ये भी लेस दैन 200 है, तो ये भी हमारा ट्रू है। फिर फॉर x इज इक्वल्स टू 4, 30 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 120 होगा, ये भी लेस दैन 200 है, तो ये भी हमारा क्या होगा ट्रू कंडीशन होगा। फिर फॉर x इज इक्वल्स टू 5, तो 30 इंटू 5 करेंगे तो 150 आएगा, ये भी लेस दैन 200 है, तो ये भी ट्रू हुआ। फिर फॉर x इज इक्वल्स टू 6, 30 इंटू 6 करेंगे तो 180 आएगा, ये भी लेस दैन 200 है, तो ये भी हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। अब फॉर x इज इक्वल्स टू 7, 30 इंटू 7 करेंगे तो 210 लेस दैन नहीं होगा 200 के, फिर भी हम यहाँ पर लेस दैन का ही साइन लगाएंगे, लेकिन ये कंडीशन हमारा क्या है फॉल्स है, तो यहाँ पर फॉल्स लिख दिया, यानी अब हमें यहीं पर स्टॉप हो जाना है। तो इसका सलूशन क्या होगा, तो इस सिचुएशन में हम जो हमारा सलूशन बनेगा वो 0 से लेकर के 6 तक बनेगा, 0 1 2 3 4 5 6, इसका जो है एक्चुअल सलूशन होगा इस लीनियर इनइक्वालिटीज का। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 तक हमारा इसका सलूशन होगा। अब इसको मैं लिख देता हूँ। इन द एबव सिचुएशन, यानी ये जो सिचुएशंस है, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने फाइंड किया x की वैल्यू। द एबव इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया गया है। आ ट्रू स्टेटमेंट आर, ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से हैं 0 1 2 3 4 5 6, जब तक हमने 0 1 2 3 4 5 6 रखा था x की वैल्यू, तब तक हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू था, यानी इस स्टेटमेंट का कंडीशन ट्रू था। लेकिन जैसे ही हमने 7 रखा ये फॉल्स हो गया, कंडीशन या स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो फिर लिखा हमने दीज ट्रू स्टेटमेंट आर कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। जो ये 0 से लेकर के 6 तक के हमारे ट्रू स्टेटमेंट बनते हैं इसका सॉल्यूशन, तो वही हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाता है इनइक्वालिटी, सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। एंड द सेट, जो हमारा सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी आया है उसका अगर हम सेट के फॉर्म में रखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर करली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, यही हमारा है सॉल्यूशन सेट। यानी जो सॉल्यूशन हमारा आया था, करेक्ट सॉल्यूशन जो आया था या ट्रू स्टेटमेंट का जो सॉल्यूशन आया था, उसे अगर हम करली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, सेट के फॉर्म में रख देंगे, तो वो हमारा सॉल्यूशन का सेट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट भी आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। कुछ इस तरीके से जो सॉल्यूशन हमारा आएगा उसे हम सेट के अंदर रख देंगे, तो वही हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। यहाँ पर जो आपका टॉपिक है सॉल्विंग लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, उसके हमने 2 रूल लिखवा रखे हैं कि वन वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। उसका रूल नंबर 1 है कि सेम नंबर में बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू बोथ साइड ऑफ एन
इन इक्वेशन विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। सेकेंड रूल होता है बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। लेकिन जो है फर्स्ट जो रूल नंबर फर्स्ट है इसमें यह है कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेम नंबर को बोथ साइड यानी दोनों साइड अगर हम किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी के बोथ साइड में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेम नंबर होना चाहिए। जैसे अगर हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी 2 को ऐड करना पड़ेगा। ऐसे अगर मान लो 5x को अगर मान लो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में भी 5x को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर सेम नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड किसी भी इनइक्वेशन में विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो वहाँ पर साइन इनइक्वालिटी का कोई भी चेंज वेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है कि बोथ साइड ऑफ एन इनइक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव रियल नंबर विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। कि बोथ साइड अगर हम किसी भी इनइक्वेशन में अगर मल्टीप्लाइड या डिवाइड करते हैं सेम पॉजिटिव रियल नंबर को तो विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी तब वहाँ पर तब भी कोई साइन वाइन चेंज नहीं होता। लेकिन एक कंडीशन बन गया कि व्हेन बोथ साइड आर, क्या लिखा हमने, व्हेन बोथ साइड्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई अ नेगेटिव नंबर। यहाँ पर क्या था कि पॉजिटिव रियल नंबर से अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो कोई भी साइन चेंज वेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड किसी नेगेटिव नंबर से करते हैं तब हमारा साइन ऑफ इनइक्वालिटी जो होता है वो रिवर्स हो जाता है या आप कह सकते हो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम जो है जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स कराते हैं आप लोगों को, तो उसी के हेल्प से आप लोग एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर सकते हो। पहले एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम लिखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आपका सॉल्व 30x लेस देन 200 व्हेन फर्स्ट ऑप्शन x इज अ नेचुरल नंबर, सेकंड ऑप्शन है x इज एन इंटीजर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी है। तो पहला हमारा क्या कह रहा है, फर्स्ट में सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया है, इन इक्वेशन क्या दिया है या इनइक्वालिटी इक्वेशन क्या दिया है। तो लीनियर इनइक्वालिटी जो हमारा दिया है वो दिया है हमारा कितना, 30x लेस देन 200। ठीक, इसी का फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमारा कि x इज आ नेचुरल नंबर। ठीक, तो अगर इस तरीके से दिया है तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि हम पहले क्या करेंगे, 30x लेस देन 200 लिखेंगे। हमें x का वैल्यू निकालना है, वो भी नेचुरल नंबर के फॉर्म में। ठीक है, कह रहा है कि x हमारा जो है यानी x की जो वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर होगी। ठीक है, वो एक नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ x बचाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बोथ साइड अगर हम वही रूल का मतलब पालन करेंगे तो रूल को अगर हम फॉलो करते हैं तो बोथ साइड हम क्या करें, 30 से अगर डिवाइड कर दें तो इधर का 30 ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो यहाँ 30 से 30 ख़त्म हो गया, यहाँ 0 से 0 ख़त्म हो गया। तो x हमारा क्या बचा, x इज इक्वल्स टू x इज लेस दैन 20/3 बचा। ठीक,
अगर हम इसको 20 को डिवाइड करें 3 से तो 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, डेसिमल रखा, फिर 0, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, यानी ये ऐसे 666 आता ही रहेगा। ये इसका क्या बोलते हैं, रिमाइंडर कभी भी 0 होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा x जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x लेस देन होगा 6.66 डैश 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 से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होगा। तो अब हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन को एक सेट के अंदर रखेंगे, सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। तो हमारा सॉल्यूशन कह रहा है कि x इज अ नेचुरल नंबर। तो 6.6 से छोटा x की वैल्यू बोल रहा है, क्योंकि x हमारा छोटा है 6.6 से। तो 6.6 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होंगे, 6.6 से छोटा होगा 6। तो यहाँ से लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। 6.6 से छोटा x की वैल्यू यही होगा नेचुरल नंबर के फॉर्म में, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, 6.6 से छोटे हैं ये सब। तो यही हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि x इज एन इंटीजर। x हमारा एक इंटीजर है। अगर इंटीजर है तो 6.6 यही वाला जो है, देखो x की वैल्यू कितनी आई थी, x लेस देन 6.66 डैश डैश डैश। तो इससे छोटा इंटीजर जितना भी होगा हम उसको लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x से छोटा 6.6 से छोटा इंटीजर कौन कौन से होंगे, यहाँ पर 0, 1, 2 3 4 5 6। और इंटीजर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो पॉजिटिव में तो ये हो गया। अब नेगेटिव में क्या होंगे, नेगेटिव में भाई जितनी भी वैल्यू होगी नेगेटिव की, सब जो है 6.6 से छोटी ही इंटीजर होगी। तो यहाँ पर -1, फिर -2, फिर डैश 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 लगा दो। इसका मतलब कि नेगेटिव साइड इनफाइनाइट तक जाएगा, कहीं तक भी जा सकता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट एग्जांपल आपने देख लिया। अब हम एक सेकंड एग्जांपल करवाते हैं आप लोगों के लिए। सेकंड एग्जांपल में कह रहा है सॉल्व 5x - 3 लेस देन 3x + 1 व्हेन x इज एन इंटीजर। सेकंड है x इज अ रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हमने आपको बता रखा था कि पहले यही जो लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटीज जो दिया हुआ है इसको लिख लो। तो 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। हमें क्या करना है कि हमने आपको बता रखा है कि पहले इधर हमें x, सिर्फ सिंगल x ही बचाना है किसी भी तरीके से सॉल्व करके। तो सीधी सी बात, अगर हम इधर 3x को अगर इक्वल का साइन होता तो डायरेक्ट इधर ला देते, यानी कि वेरिएबल को वेरिएबल की साइड ले जाते और नंबर को नंबर की साइड ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये इनइक्वालिटीज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन में जब है तो सबसे पहले हमने आपको रूल 2 बताया है कि बोथ साइड सेम नंबर या सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड बाय बोथ साइड। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वही रूल को फॉलो करेंगे। तो 5x
अगर इधर से हमें 3x को हटाना है तो हम दोनों साइड अगर हम -3x कर दें, यानी 3x को सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों साइड, तो इधर का 3x ख़त्म हो जाएगा। तो 5x - 3x - 3 लेस दैन 3x - 3x हमने सब्ट्रैक्ट किया +1। बोथ साइड हमने क्या किया, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट 3x। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 5x में से 3x निकाल देंगे तो 2x बचेगा। अब -3 लेस दैन 3x से 3x ख़त्म हो गया, 0 हो गया, तो इधर 1 बचा। अब हमें क्या करना है कि 2x - 3 लेस दैन 1 अगर आ रहा है तो इधर से हमें 3 हटाना है। तो बोथ साइड को हम क्या करेंगे, ये -3 है, अगर +3 एक हो जाए तो ये कट जाएगा। तो इधर से 3 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड 3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 2x - 3 + 3 लेस दैन 1 + 3, बोथ साइड एडेड 3। तो क्या हो जाए, 3 से 3 कट गया। अब हमें मिल गया 2x लेस दैन 4। ठीक है, अब हमें यहाँ से 2 भी हटाना क्योंकि हमें x लाना है। तो अब हम बोथ साइड क्या करें, 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से डिवाइड करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाई 2। तो 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा क्या बच गया, x लेस दैन 2, x लेस दैन 2 बचा। अब यही जो हमारा आया है इसी से हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर में कह रहा है x इज एन इंटीजर। तो क्या होगा भाई मेरे, यहाँ पर कह रहा है कि x 2 से छोटा, x की जो वैल्यू होगी वो 2 से छोटी होगी, लेकिन इंटीजर कह रहा है, इंटीजर के फॉर्म में x की वैल्यू, तो इंटीजर के फॉर्म में क्या होगी, 2 से छोटा 0 और 1 होगा। उसके बाद इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, तो इसलिए -1, फिर -2, फिर डैश 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 इनफाइनाइट तक जा सकता है। यही हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले का आंसर क्या होगा, सेकंड वाले में कह रहा है x इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर कह रहा है कि x एक रियल नंबर है। अगर x की वैल्यू एक रियल नंबर है तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा कि रियल नंबर x का वैल्यू जो होगा रियल नंबर के फॉर्म में वो ये होगा 2 से छोटा, तो 1.99, फिर 1.98, 1.97, ऐसे ऐसे जो है बहुत होंगे। तो ये आपको क्या करना है, माइनस में भी हो सकते हैं, तो नेगेटिव में इनफाइनाइट तक और कॉमा कहाँ तक, 2 तक। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। ये क्या कह रहा था, x इज a रियल नंबर। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी
तो इस प्रकार से ये भी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। तो आपको 2 एग्जाम्पल तो समझ में आ गए होंगे। एक एग्जाम्पल हम आप लोगों को ग्राफ वाला समझा दे रहे हैं कि कैसे जो है इनइक्वालिटी से, अगर आपका लीनियर इनइक्वालिटी दिया हुआ है या लीनियर इनइक्वेशन दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करके उसका सलूशन जब निकालते हैं तो उसे ग्राफ पेपर पर कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो थर्ड एग्जाम्पल हम एक ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, सॉल्व 7x+3 < 5x+9 शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। तो इसका सबसे पहले सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 7x+3 < 5x+9 लिख करके अब हम इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, इधर से 5x हटाना है, तो बोथ साइड अगर हम क्या करें 5x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा सॉल्यूशन, 5x हट जाएगा। तो 7x - 5x+3 < 5x - 5x+9, 5x कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 7x में से 5x निकाल दिए तो 2x+3 < 9। अब हमें यहाँ से क्या करना है, 3 हटाना है, इसे अकेले करना है। तो अकेले बनाने के लिए जो है क्या करेंगे, 3 को हटाना पड़ेगा। 3 प्लस में है तो अगर -3 कर दें तो ये हट जाएगा, तो बोथ साइड हम -3 कर देंगे, यानी कि 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड। तो 2x+3 फिर -3 < 9 - 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x 3 से 3 कैंसिल हो गया, < यहाँ पर बचा 6। अब यहाँ से हमें 2 हटाना है तो बोथ साइड हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो 2 3 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचा, x इज < 3। कितना आया, x इज < 3। तो सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि अगर जहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया है कि रियल नंबर की, नेचुरल नंबर की, इंटीजर किस फॉर्म में x की वैल्यू होगी, तो ये सब कुछ नहीं बताया है। तो जहाँ पर कुछ भी ना बताए तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रियल नंबर के फॉर्म में हमें आंसर सॉल्यूशन लाना होगा। तो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या होगा, x कह रहा कि 3 से छोटा रियल नंबर, तो रियल नंबर तो बहुत हो जाएंगे, तो -∞, 3। ठीक, अब इसे ग्राफ पर प्लॉट करना है। तो ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, कह रहा है कि नंबर लाइन पर प्लॉट करके दिखाओ। तो बहुत इजी है। तो यहाँ पर हम 0 ले रहे हैं, 1 2 3 4। अब नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 -4, फिर डैश 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 इनफाइनाइट तक होगा। तो हमारा जो ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, यहाँ पर क्या कहा था, x 3 से छोटा, तो यहाँ पर 3 से छोटा < का साइन है, तो इसलिए इसको हम एक सर्कल बना दे रहे हैं। तो 3 से पहले कहीं से जो है वो जो है किसी एक पॉइंट पहले से ये इधर की तरफ जितने भी इंटीजर हमारे रियल नंबर्स होंगे, सारे के सारे जो है क्या होंगे, इस ग्राफ पर प्लॉट होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे। डार्क कर देंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि हाँ यही हमारा प्लॉट किया गया है।
ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये हमारा हो गया ग्राफ प्लॉट, हो गया नंबर लाइन पर। तो कुछ इसी तरीके से आपका पूरा एक्सरसाइज है 5.1। तो 5.1 एक्सरसाइज को आप लोग खुद से सॉल्व करना और प्रैक्टिस करना। अगर आप लोगों को कोई भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं, और आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, डाउट होगा तो उसे भी क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े। आप लोगों के लिए हम अच्छा वीडियो ऐसे बनाते रहें, और आप लोगों का डाउट भी क्लियर करते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन भी कराते रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैथ एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप लोग हंसते बोलते और बात करते करते आपस में ऐसे समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। अगर आप बोर फील करोगे अपने आप को तो कभी भी मैथ आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा खाओ पियो और हंसो मौज करो, और साथ में मैथ की प्रैक्टिस भी करो, जिससे कि आपका मैथ भी बिल्कुल सुपर डुपर हो जाए। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ हमारे ऊपर भी प्यार बनाए रखो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।